जाने माने गायक सुरेश वाडकर अपने भक्ति गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। गणेश उत्सव का मौका है और ऐसे में उनका एक नया गाना गजमुखा लॉन्च हुआ है, जिसे सुरेश वाडकर के साथ उनकी पत्नी पद्मा वाडकर ने मिलकर गाया है। दोनों इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। दोनों से हम बात करेंगे। एक नया गाना आया है, आप भक्ति गीतों के लिए भी जाने जाते हैं, गणेश उत्सव का मौका है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस खास गाने के बारे में? सबसे पहले तो मैं मेरे सभी माई बाप दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते। गणपति बप्पा मोरिया। मोरया, बाप्पा सबकी कामना पूरी करें और जल्दी से इस पेंडेमिक से बाहर निकालें, यही प्रार्थना करूंगा। और गजमुखा के बारे में ये कहना चाहता हूं कि लास्ट ईयर गाना ये बना था, बड़ा खूबसूरत खाली मुखड़ा बना था। मेरा बहुत ही लाडला शागिर्द श्रेयस पुराणिक ने इसको कंपोज किया है और सावेरी वर्मा ने बहुत ही खूबसूरत सिंपल वर्ड्स इसमें लिखे हुए, ताकि यंग जनरेशन को और बुज़ुर्गों को सबको सिंपली वो गाना समझ में आया और सीधा दिल में लगे। और फिर इसकी धुन भी इतनी अच्छी बनी है, इसका अरेंजमेंट भी श्रेयस ने इतना खूबसूरत किया है और एक गुलदस्ता जैसा बना हुआ है। और फिर मैं जब गा रहा था तो पद्मा सुन रही थी बैठ के, तो बीच ही में मुझे बोलने लगी कि मुझे भी इसमें थोड़ा सा गाना है। तो मैंने बोला भाई तुमको कौन मना कर सकता है। तो पद्मा ने भी गाया, श्रेयस ने भी गाया है मेरे साथ। और कहते हैं ना कि बड़ा प्रसन्न चित्त लगता है ये जब गाना हम लोग रिकॉर्ड के बाद सुन रहे थे। रिदम भी है इसमें जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, और जो आगमन के टाइम पे जैसे ढोल ताशे बजते हैं वो भी है, और अलग सा मैंडोलिन वगैरह थोड़े से अरेबिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। बहुत जोश है इस गाने में, जोश है, ऊर्जा है और लोगों को मज़ा आएगा, पसंद करेंगे। बहुत ऐसा कम मौका मिलता है किसी गायक गायिका को कि वो गाना खुद चूज़ करे। आपने खुद चूज़ किया ये गाना कि आपको गाना है? अव्वल तो ये गाना लास्ट ईयर जब श्रेयस ने बनाया था, इसका मुखड़ा बना था, इसी ने पहले सुना तो मैंने ही पहले सुना था और मैंने कहा श्रेयस ये गाना सुरेश जी से गवाते हैं। मतलब सुरेश जी से ऐसा गाना अरसे से सुना नहीं है जो एकदम धूम धड़ाके वाला। और गणेश उत्सव महाराष्ट्र का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है और उसमें सुरेश जी का एक गाना आए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। पर लास्ट ईयर वक्त बहुत कम था, तकरीबन हफ्ता ही बचा था, 10 दिन बचे थे गणेश उत्सव के लिए, तो उतना वक्त इस कंपोजिशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हम उतने वक्त में, उसको जैसे रिकॉर्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हमने फिर लास्ट ईयर नहीं किया। इस साल 1-1.5 महीने पहले ही हम आजीवासन के ऑफिस में बैठे थे, तो हमने ये डिस्कशन किया कि भाई ये साल तो इसको बिना चूके इसको करना है। ओरिजिनल प्लान ये था कि पिछले साल जो गणेशोत्सव है तब लॉन्च किया जाए, करना था इसको, पर फिर वो 1 साल से डिले हो गया। पर मैं समझती हूँ सब चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। लास्ट ईयर थोड़ा सा माहौल भी जो है ढला हुआ था थोड़ा पैंडेमिक की वजह से, तो ये साल जो है लोग भी बहुत जोश में हैं और फेस्टिवल्स की ये वैसे मानो तो शुरुआत हो गई है, अभी लाइन से फेस्टिवल्स होंगी, तो उस सिरे से लोगों को भी आनंद आए, उस किस्म का ट्यून है, बहुत एंजॉयमेंट वाला। हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं सुरेश जी, पद्मा जी, हम चाहेंगे कि इस गाने का कोई मुखड़ा अगर आप सुन सके हमारे दर्शकों को। गजमुखा तेरे दर पे झुका, नत नत सर मेरा ओ लंबोदरा रे, आसरा भक्तों पर तेरा, तू स्वामी मेरा और तू ही सखा रे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि गणेशोत्सव हर साल आता है, तो क्या आप लोग अपने घर में भी गणपति बाप्पा को बुलाते हैं मेहमान के तौर पर, और किस तरह से आप उनकी सेवा करते हैं? कितने बड़े भक्त हैं बाप्पा के आप लोग? मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पसंदीदा और मेरे सखा हैं वो गणपति बाप्पा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे जन्म से पहले से ही हमारे घर में गणेश चतुर्थी पे
गणेश जी की स्थापना होती है, गौरी गणपति तक। और बहुत बचपन से ऐसी यादें जुड़ी हुई है, वो जो सजावट करना, आरास जिसको बोलते हैं मराठी में, और एक हफ्ते भर पहले से शुरू हो जाता था। मेरे फादर मिल में काम करते थे, काम से आने के बाद मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे फादर, हम लोग सब मिल के ऊपर अच्छे से झालर वाला कपड़ा उपड़ा बांध के, जो जितनी भी अपनी हैसियत के हिसाब से डेकोरेशन कर सकते थे वो करते थे। और बहुत संभाल होता था। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्टली गणपति बप्पा को, जब तक वो घर में स्थापित होते थे, बहुत संभालना पड़ता है गणेश मूर्ति को। तो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने नहीं मिलता था, मगर ये है कि उनको ले आने के लिए गाते बजाते, फिर विसर्जन के टाइम पे, फिर इन बिटवीन, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक के क्या बोलते हैं ना, शौकीन रहे, तो गाना बजाना हर रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है बापा के सामने। आज भी यहाँ पर, तो अभी पिछले 6-7 दिन से डेकोरेशन चल रहा है घर में। अभी आज शाम तक में हमारी मूर्ति कोल्हापुर से आती है। अच्छा। मेरे गांव से आती है। हर साल कोल्हापुर से ही आती है विशेष तौर पर। तो मेरे भांजे लेके आते हैं, वो निकल चुके हैं आज, अभी तो शाम तक पहुंच जाएगी मूर्ति। और बहुत प्रसन्न वातावरण रहता है। गणपति उत्सव में आते जाते रहते लोग दर्शन के लिए। और मेरे घर के गणपति जो है वो मन्नत के गणपति है। मेरी माँ ने बाप्पा से मांगा था। उसके पहले, मेरे जन्म के पहले सिंपल मूर्ति आती थी, रंग काम नहीं होता था। तो माँ ने मेरे बोला कि मुझे अगर बेटा होता है तो मैं नेक्स्ट ईयर से रंगीन गणपति हम लोग लाएंगे। पद्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से बाप्पा का स्वागत करती हैं? किस तरह से तैयारियां होती हैं घर पे जब बाप्पा का आगमन होता है? जैसे अभी सुरेश जी बता रहे थे कि तैयारी तो हफ्ता 10 दिन पहले से शुरू हो जाती है। और हमारा क्योंकि आजीवासन गुरुकुल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहते हैं यहाँ, रोज़ आने जाने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, और जॉइंट फैमिली भी है। तो सब लोग जो है सुबह, आप समझ लीजिए 5-5:30 बजे जो है फूल लेके आना, दादर से लेके जाते हैं फूल लेकर आना। तब तक लड़कियां सारी जो है, स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सारी नहा धो के तैयार बैठते हैं। फिर वो फूल चुनना, सुरेश जी बहुत पर्टिकुलर हैं सजावट के मामले में। कलरफुल होना चाहिए, ढेर सारे फूल होने चाहिए। और खाने पीने का तो आप पूछिए मत, मतलब इतना खाना बनता है। और मीठा, बहुत सारा मीठा जो लोग लेकर भी आते हैं, हम भी बनाते हैं। रोज़ सुबह शाम आरती होती है, आरती के टाइम पे घर पे एक मीठा जो कि विद शुगर और विदाउट शुगर भी बनता है, बिकॉज घर में जो डायबिटिक हैं उनके लिए फिर बिना चीनी के वो बनता है। तो इतनी चीज़ें उन दिनों में, तो हम पहले से ही 10 दिन पहले से काफ़ी एक्सरसाइज भी कर लेते कि इन दिनों में वज़न बढ़ाना है हमने। बट बहुत बहुत शौक से। और आरती के वक्त अगर आप शाम की आरती में आएंगे तो इतना धमाल मचता है। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, सचमुच। कोरोना का वक्त है, महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है कि किस तरह से गणेशोत्सव मनाया जाए, ज़्यादा भीड़ ना की जाए, मूर्ति की हाइट भी कम होनी चाहिए, सार्वजनिक गणेशोत्सव पर भी थोड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा अभी भी इसका असर है ज़ोरदार कोरोना का। तो उसको संभालने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करें, और 2 मास्क पहने। एकदम एसेंशियल है मास्क पहनना। और जैसे कहा है कि आप हर आधे घंटे में आप साबुन से हाथ धोएं, और भीड़ में नहीं चले जाएं। और गणपति बप्पा जो है वो इको फ्रेंडली घर पे लाएं, जिससे पर्यावरण में कोई बाधा नहीं आए। सरकार ने जो भी नियम घोषित किए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा इसकी पूरी तहकीकात की होगी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इस समय। क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं गणपति के बाद थर्ड वेव, ये जो एक कॉमन सी बात सुनने में आ रही है, ये टालने का सबसे
सही तरीका होगा अगर जो जनता जो है वो सरकार सरकार की की बात सुने। बातें सुने, उनकी जो मेयर हैं मुंबई के, वो तो कह चुके हैं कि थर्ड वेव आ चुकी है मुंबई और नागपुर में ऑलरेडी। और हमारा लाडला भाई है, हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, वो बहुत इस वक्त बहुत चौकन्ने हैं और बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स सब बराबर यूज़ कर रहे हैं और बहुत सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया कर रहे हैं। तो उनका भी बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि जाते जाते इसी गाने का कोई और मुखड़ा अगर आप सुना सके, आप दोनों जाते जाते। याद नहीं होगा। याद अभी एकदम ताज़ा गाना है ना, तो वही सुना, वही नहीं, लगा वो सकते तो हैं। लगा दिया ना ऑलरेडी आपने। उन्होंने उतनी वर्ड, सुरेश जी को लिरिक्स का थोड़ा चक्कर है तो उतनी वर्ड्स नोट तो किए वो उन्होंने। गाता हूँ ना, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, गणपति बाप्पा मोरया। चलिए, गणेशोत्सव की आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक आपको यू, भी, थैंक आपको यू। भी, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।